इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद जो हमारे कप्तान है शान मसूद वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए और इन्होंने शिकस्त की जिम्मेदारी कुछ क्रिकेटर्स पर भी डालने की कोशिश की और इसके साथ इन्होंने कुछ और फैक्टर्स भी गिनवाए। इसमें किन फैक्टर्स की बात की, किन क्रिकेटर्स के बारे में उन्होंने कहा। एक तो इन्होंने पिच पर बात की कि पिच जो थी वो बहुत ही पैथेटिक थी। हम जिस तरह की पिच चाह रहे थे वो पिच हमें प्रोवाइड नहीं की गई। हम चाह रहे थे तो कोई सपोर्टिंग पिच होती जिस पर कुछ बाउंस हो, कुछ इसमें सिम मोमेंट हो और एक इवन वो नज़र नहीं आया और एक बिल्कुल मुर्दा पिच दी गई जिस पर हम लोग थक के थकावट का शिकार हो गए। जब बॉलिंग करने आए तो हमसे बैटिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि जितना ओवर्स पाकिस्तान ने बॉलिंग की इतने ओवर इंग्लैंड ने भी बॉलिंग की थी, बट इंग्लैंड इसने बैटिंग की क्योंकि वो पाकिस्तान ने इतने ओवर्स बॉलिंग करके आया था। तो पाकिस्तान से दूसरी इनिंग में बैटिंग क्यों नहीं हुई? तो ये आप फिटनेस मसाइल हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं। थकावट का शिकार के बाद टेम्परामेंट नहीं रहता, स्टेमिना नहीं रहता, तो इसको इस चीज़ पर ब्लेम ना करें। अगर आप यही बात करेंगे तो फिर इंग्लैंड ये मैच जीत ना पाता। फिर तो इंग्लैंड को पहले इनिंग में ही आउट हो जाना चाहिए था, वो वहीं ये मैच हार जाते। बट ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने आके आपको 800 रन मार दिए 2 दिन बॉलिंग करने के बाद भी। तो ये आपको आर्गूमेंट देना नहीं चाहिए था, अपने फिटनेस पर सोचना चाहिए था, अपनी फिटनेस को ब्लेम करना चाहिए था। तो बाकी जो पिच वाली बात है वो ठीक है, पिच ऐसी बननी नहीं चाहिए थी। ये बहुत ही पैथेटिक डिसीजन था जिसने भी किया। इसके जहन में ये था कि अगर कोई ऐसी पिच हो जिस पर टर्न हो, हमारे बैट्समैनों से टर्न नहीं खेला जाएगा, पिच में बाउंस हुआ तो हमारे बैट्समैनों से बाउंस नहीं खेला जाएगा। तो ठीक है, इससे ऐसी पिच बनाते जहाँ पे हमारे बैट्समैन लंबा स्कोर करते, इनके भी कर जाए और फिर मैच ड्रा हो जाए। अब ये तो वो सोचते नहीं कि दूसरी इनिंग तक हमारे प्लेयर की बस हो चुकी होती है, दूसरी इनिंग में स्कोर करेगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हम ये चीज़ देख चुके थे। तो इस मॉडल में अपने आप को सिर्फ शिकस्त से बचाने के लिए ये फैसला किया गया था। अब ये शान मसूद का डिसीजन था और कोचेस का, कोवेटर का, पीसीबी का था, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल ये डिसीजन प्लान करके अपने आप को बचाने के लिए हाथ से किया गया था और फिर भी हम हार से बच नहीं सके। तो अब क्रिकेट की भूख को भी मार रहे हो और हार भी रहे हो। यार हार जाते, कम से कम क्रिकेट की रूह को तो ना मारते। एक नज़र आता कि हाँ जी बैट्समैन को भी कुछ हेल्प मिल गई है, मैच में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होता। इतनी बोरिंग गेम ना होती कि 4 दिन तक बॉलर मार खाते रहे और 5वें दिन जाके आप मैच हार जो। 12 कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स पर भी आती है। आप देखिए शाहीन और नसीम शाह जो हैं ये दो हमारे बहुत बड़े मेन बॉलर थे। मतलब हम इन्हें कुछ अरसे पहले, साल 1.5 साल पहले मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, रबाडा इस क्वालिटी का बॉलर समझने लगे थे, फिर कहने भी लगे थे। लेकिन आप सोचें कि अगर वो बॉलर यहाँ पे होते तो क्या 8.5 रन खाते, 5.5 इकनॉमी रेट बनाते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इंग्लैंड की टीम 500 रन की जाती है, इस पिच पर 500 रन खाना बनता है। 500 रन इंग्लैंड कर जाती है, 4 की इकनॉमी से भी कर जाते। लेकिन इसमें सोचें कि ये 500 रन होते हैं और 4 के रन रेट से होता तो क्या आपके ऊपर 250 रन का खसारा होता? नहीं होता। अगर आपके ऊपर 250 का खसारा ना होता तो क्या आप मैच हारते? नहीं हारते। तो बॉलर्स को ब्लेम करना बनता है। ठीक है, पिच फ्लैट थी, बट इस तरीके से इतना मार खाना, इतने रन्स खाना, और फिर इब्रार जो हैं वो हमारे बेस्ट क्वालिटी स्पिनर हैं पर अब विकेट नहीं लेते। आपको समझ आती है कि जी टर्न नहीं है, तो इस पर अब आउट कैसे करें? रन्स भी रोक लो। यहाँ पर अगर सईद अजमल बॉलिंग कर रहे होते क्या पाकिस्तानी इतने रन्स खाते? बिल्कुल ना खाते। अब 3 के इकनॉमी से रन्स खा लो यार, आप 200 रन्स खा लो 35-40 ओवर की बजाय। अगर आप ये 60-65 ओवर करा के 200 रन्स, मेरे ख्याल में समझ आती है, बट आप 40 ओवर में 235 रन्स खा लोगे तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर बैटिंग मतलब सेकंड इनिंग में सही है आप थकावट का शिकार हो, बट आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, टेस्ट क्रिकेटर हो, आप में इतना टेम्परामेंट होना चाहिए।
पहले प्लेयर 2 दिन 3 दिन फील्डिंग करके भी आगे 200 रन मार कर जाते थे। मोहम्मद यूसुफ को देख लें, मोहम्मद यूनुस को देख लें, वो लोग इन लोगों ने तो 200 फील्डिंग की या 1.5 दिन मैक्सिमम होगा, 1.25 दिन, और फिर आपकी इनका ये हाल हुआ था कि इनसे हिला ही नहीं जा रहा था। जिस तरीके से शान ने टिप करके कैच दिया, लेट आए, बाबर आजम लेट आए, अब्दुल्ला शफीक लेट आए, साइम अयूब लेट आए, तो ये पाकिस्तान की 4 विकेट सिर्फ लेट आने की वजह से गई, क्योंकि प्लेयर्स थकावट का शिकार थे, यानी प्लेयर की फिटनेस नहीं थी। तो अगर ये आपका हाल है आपकी फिटनेस का, थकावट का, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है।